हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी एक अच्छा यूट्यूबर बन सके। आज का टॉपिक है कि ITI करने के बाद हम क्या करें। फर्स्ट बात ये आता है, ITI करने के बाद बहुत ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अगर आप पुअर फैमिली के बच्चे हैं और आप पढ़ने में भी कमज़ोर हैं तो आप अप्रेंटिस किसी भी कंपनी, प्राइवेट या सरकारी कंपनी से अप्रेंटिस करें और अप्रेंटिस करने के बाद आप उसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अप्रेंटिस करते टाइम भी आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि रहने और खाने के लिए कंपनियां आपको पैसे देती है। अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आप रेलवे, लेकिन जॉब की ज़रूरत है तो आप रेलवे अप्रेंटिस कर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म सरकारी से निकलता है, उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद उसका एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा, उसके बाद रेलवे अप्रेंटिस कीजिएगा। रेलवे अप्रेंटिस करते टाइम भी आपको खाने और रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट देता है। तो रेलवे अप्रेंटिस करने के एक ये फ़ायदे होते हैं कि जब आप रेलवे अप्रेंटिस करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर ग्रुप डी या LP की वैकेंसी निकलती है रेलवे की किसी भी सेक्टर में, आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको हर स्टूडेंट की अपेक्षा आपको साइड में रखा जाएगा ताकि आपको उससे उस सारे स्टूडेंट से 5 से 10% आपको बेनिफिट मिलेगा। सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन के मार्क्स में से आपको 5-10 कम मार्क्स भी रहेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए रेलवे अप्रेंटिस में ज़्यादातर फायदे ग्रुप डी और ALP वाले बच्चों के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन आपका ये आता है कि अगर आपके पास थोड़ा भी पैसे हैं और पढ़ाई में भी आप अच्छे हैं तो पॉलिटेक्निक का जिस टाइम फॉर्म निकलता है उस टाइम आप ITI का सर्टिफिकेट लगा के ELI का फॉर्म भर सकते हैं। ELI का फॉर्म भरिएगा तो डिप्लोमा करने के लिए 3 साल का ये कोर्स होता है, लेकिन ITI करके आप ELI का फॉर्म भरते हैं तब आप डिप्लोमा करते हैं तो ये कोर्स आपको 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जब डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा तो आप एक जूनियर इंजीनियर भी कहला सकते हैं। तब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ITI से ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप उससे भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगाकर बीटेक का जब फॉर्म निकलता है वो भर सकते हैं। आप बीटेक का फॉर्म भरिएगा डिप्लोमा करके तो उस टाइम आपको 3 साल में ही वो कोर्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक अच्छा कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो ITI करने के बहुत सारे ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन तो क्लियर हो चुका है। फोर्थ ऑप्शन आपका ये आता है कि अगर ITI करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ITI करने के बाद आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो CTI का एक साल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स होता है CTI का, जो आप कर सकते हैं। अगर किसी आपके पास पैसे हैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट से करना चाहते हैं तो दूसरे स्टेट से भी जाके कर सकते हैं। दूसरे स्टेट में थोड़ा कम पैसा लगता है अपने स्टेट के CTI करने की अपेक्षा। अगर आप आपके पास पैसे नहीं है, आप टीचर बनना चाहते हैं ITI को, तो सरकारी CTI का फॉर्म निकलता है। CTI का फॉर्म निकलता है, वो आप भरेंगे और फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, पास करेंगे, तब उसके बाद CTI किसी भी सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और ये कोर्स 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल में कंप्लीट होने के बाद CTI और ITI रहेगा। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट ITI में पढ़ा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट ITI में पढ़ाइएगा। उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते आपको उसी कॉलेज का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा जब अगर ITI सरकारी ITI का कोई वैकेंसी निकलती है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में या इंस्ट्रक्टर के रूप में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी का आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद अपने CTI का और ITI को लगाएंगे। उसके बाद आपको सरकारी ITI में फॉर्म भरने दिया जाएगा। उसके बाद आप सरकारी ITI के टीचर बन सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन है। मेरे नज़र में देखा जाए तो ITI करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ITI करने के बाद अब तो ये भी हो गया, ITI कर रहे स्टूडेंट अगर इंटर का सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो वो साइड से हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट ऑनर्स में वो इंटर का साइंस में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद वो ऑनर्स में भी एडमिशन करवा सकते हैं। ये नहीं कि ITI करने से कोई फ़ायदे नहीं। ITI करने से बहुत सारे ऑप्शन है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप सिर्फ सोचिए, मंजिल तो आपको मिलेगी ही।
सिर्फ सोचना है, एक कदम ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना आगे बढ़ना उसे एक कदम ज़्यादा आगे सोचना पड़ेगा, तब आप एक कदम पीछे तक बढ़ पाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा कम ITI तक ही अपना ऑप्शन चूज करके रख लिए, इतना करने से आपको नहीं मिल पाएगा जॉब। अभी तो इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए आपको कंसिस्टेंट होके ITI करते टाइम भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे 10th पास करने के लिए आप सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है, इसमें हमको टॉपर होना है, फर्स्ट होना है, सेकेंड होना है। इसी प्रकार ITI करते समय ये सोचे कि हमको यही करके जॉब लेना है, और उसमें भी सरकारी जॉब लेना है। तो इसलिए आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ज़्यादा टाइम तक मैं वीडियो अपलोड नहीं अभी कर सकती हूँ, ये तो आप लोग समझते होंगे। प्लीज़ मेरे से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।